नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ गौर और खबर दिल्ली के आप सब देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ जसोला गाँव में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना नाला भरा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया कि नाला साफ़ नहीं होता है। आइए जानते हैं और उनकी क्या समस्या है इस नाले को लेकर और अपने विधायक को लेकर, उनके कामकाज को लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। क्या कहेंगे आप ये नाला जो इतना गंदा भरा पड़ा है? ये नाले का टेंडर इतनी बार छूट चुका है, लेकिन आज तक इसमें से एक पत्थर नहीं निकला है। और आपके सामने दिख रहा है कि इसमें कितनी गंदा पूरा पानी, आज इसका पानी बंद है। अगर इसका पानी होता तो ये पूरा नाले पर आया होता। सीवर हमारी पूरी चौक है, आज तक सीवर हमारी खुली नहीं। हमने कंप्लेंट विधायक के पास भी कर ली है, वैसे भी कर ली, लेकिन आज तक हमारी सीवर नहीं खुली है। दूसरा, हमने आज तक इस सीवर का इन्होंने कहीं रास्ता नहीं दिया कि सीवर जाएगी कहाँ। ऐप तो इन्होंने डाल दिए हैं, चालू भी इन्होंने कर दिया, लेकिन इसका कहीं निकासी इन्होंने दी नहीं है। हम इससे को अपने पैसे से ही सफाई कराते हैं, अपने पैसे से इसमें सब काम कराते हैं। सरकार आती भी नहीं साफ सफाई करने। कोई सफाई करने वाले नहीं आते। जितने भी सफाई करने वाले आते हैं वो कहते हैं हमारी कंप्लेंट कर दो, और हम नहीं करेंगे। और आपके विधायक जी क्या बोलते हैं? विधायक जी कहते हैं कि भाई मैं तो करूँगा नहीं, तुम्हारी वोट ही कितनी है। पार्षद जी काम करते हैं, पार्षद जी कितना ही काम है। नाली सीवर का जो है, उसका जो नाली का है वो करा रहे हैं वो, बाकी सीवर तो उनके अधीन आते ही नहीं है। रोड की आपके सामने स्थिति है, रोड आज तक बना ही नहीं है। हाँ, तो अभी आपके सामने कोई ये तो है नहीं कि हम आपसे पीछे हैं। अब आपके सामने खुद देख लो कि भाई यहाँ पर क्या स्थिति है। और नाला तो यहाँ पर बदबू, अभी 2 मिनट पीछे यहाँ पर रुका नहीं जाएगा, इतनी बदबू हो जाएगी इसमें। आप कंप्लेंट कितनी बार करी आप? कंप्लेंट तो हमने बहुत बार कर ली, कंप्लेंट तो कोई सुनता ही नहीं है। ये बताइए तो ये नाला और जल बोर्ड का जो जेई है वो तो ये कहता मेरी मर्जी, कहीं कंप्लेंट करा मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूँगा ही नहीं। उसकी जितने भी सीवर के काम खोलने वाले आते हैं वो एक आदमी नहीं काम करता, वो सीधे ये कहते हैं कि हमारी मर्जी, कहीं कंप्लेंट कर दो, हम काम नहीं करेंगे। सीधा मुंह पे करते हैं। अभी अब कह देता अभी बुला लो उनको, अगर एक भी जाले का ढक्कन खोल करके वो आपके सामने भी साफ करके दिखा दे तो हम मान जाए। वो सीधे कह देते हैं हमारा काम हम करेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, सीधे कह देते हैं। और वो कह देते हैं जेई तो ये कह देता है कि हमारा कहीं भी ट्रांसफ़र करा दो, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ काम करने की। आपके विधायक जी बोलते हैं हाँ, ऐसे विधायक जी बोलते हैं नहीं चाहिए आपको। नहीं चाहिए। और ये बताइए कितने सालों से होगा ऐसा? ये तो सालों से ही है, पूरी हमारी ज़िंदगी बीत गई। नाले को तो आज का, ये तो बहुत पुराना नाला बना हुआ है। और बारिश के टाइम पे क्या रहता होगा? पूरा पानी बाहर आता है। आज पानी नहीं आ रहा, नहीं आपको अभी पानी बाहर दिखाई देता है इसका। हाँ, और ये बताइए जो शिक्षा, आप कहते हैं शिक्षा पे जोर होता है सरकार का। हम सरकार से अब भी अपील कर रहे हैं कि एक स्वास्थ्य फ्री और एक जो है शिक्षा फ्री, आप ये चीज़ दो फ्री कर दो, बाकी कोई भी चीज़ फ्री मत करो। बिजली के भी पैसे लो, पानी के भी पैसे लो, सब चीज़ के पैसे लो, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन चीज़ है वो 2 हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। आप ये दोनों चीज़ों को फ्री कर दो। तो कहते हैं हमने दोनों कर रखा है। नहीं, कहाँ कर रखा है? हमारे तो किसी लोगों को कहीं मिल रहा हो बेनिफिट, हमको एक को भी बता दो। हाँ, सही से कहा गया था कि लॉकडाउन में राशन हाँ, नहीं, राशन मिल रहा है। आपको मिला ना? राशन देखो, जिनके राशन कार्ड है उनको मिल रहा है, और जिनके नहीं है उनके नहीं है उनको क्यों मिलेगा? नहीं ना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिनके राशन कार्ड हैं, पहली बात तो हमारे लोगों के राशन कार्ड कम है, और जो किराएदार वगैरह रह रहे हैं उनके राशन कार्ड है, उनको मिल रहा है। लेकिन हमारे भी गांव के जो कुछ लोग हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनको मिल रहा है। तो मिल रहा है। हाँ, उनको मिल रहा है। सरकार ने कहा था राशन कार्ड नहीं है, फिर भी हम गरीबों की सहायता अब करेंगे। वो जिनको मिला होएगा वो तो वो बताएंगे उस बात को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, बाकी जिनको मिला होएगा वो बताएंगे, वो हमारी नॉलेज में नहीं है। और लेकिन राशन कार्ड मिल रहा है, वो राशन मिल रहा है। बस इसकी जैसे कहते हैं फ्री महिला के लिए कर रखा है, तो नहीं, गलत है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अरे जो आदमी 15,000 या 10,000 रुपया कमा रहा है, वो अपना 10 रुपया किराया क्यों नहीं दे रहा? वो बोझ किस पे पड़ रहा है? वो जनता पे तो पड़ रहा है। वो जितना पैसा वो जनता के को उसमें लगा रहे हैं, उसके इतना रोजगार दें ना लोगों को, नौकरियां दें। जल बोर्ड को पक्का करें, MCD को पक्का करें, उनमें नौकरी दें। कोई ज़रूरी नहीं है आप 40,000 की 50,000 की नौकरी दे रहे हो, आप उनमें से जो है कुछ भी नहीं है, आप उसको एक स्किल रख दो 18,000 रुपये का, 22,000 रुपये का, आप उनको इस स्तर पे पक्का करो। जब गरीब आदमी को रोजगार ही नहीं होएगा, वो थाली बैठ के कहाँ तक खाएगा? उनको कहा है कि मैं रोजगार की बहुत अवसर पैदा करें, मैं रोजगार नहीं तो कहाँ करें? हम यही तो पूछ रहे हैं। और जो अवसर पैदा करें वो कहाँ करें? वो तो बताए कहीं पे, यहाँ ये हमने रोजगार वो करे हैं, कहीं करे तो सही। अब उन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, या आप ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे। आप नशा मुक्त कहाँ कर रहे हो? आप तो एक की जगह एक फ्री और दे रहे हो। शराब के नए नए ठेके खुल भाई नए नए ठेके खुल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। जो लोग नहीं पीते थे वो भी पीएंगे। नए नए ठेके के विरोध में ऑफ हो
हाँ बिल्कुल विरोध में। जब आप आदमी एक बात बताइए, जब एक 500 रुपए की शराब की बोतल लेगा और उसको एक फ्री मिलेगी तो वो तो ज़्यादा पिएगा कम पिएगा? तो आप तो ये तो नौजवानों को एक नरक में पहुंचाने का काम कर रहा है केजरीवाल जी। ये कौन सा इन्होंने वो क्या है, वो तो उनकी सुविधा अच्छी हैं, उसकी सुविधा उनकी गलत है। जैसे पानी का बिजली का ये फ्री कर रहा है, इन चीज़ों को फ्री ना करे। और शिक्षा और जिनके स्वास्थ्य को इसको फ्री करे। हर आदमी को स्वास्थ्य वो शिक्षा चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गरीब लोगों के कि वो बच्चे तो पढ़ जाते हैं लेकिन उनको आगे माँ बाप इतना वो नहीं कर पाते कि जो उनको आगे एजुकेशन दे सकें, लेकिन उनको तो उस चीज़ की दीजिए और तब जाकर होगा। आप क्या कहोगे भैया, जैसे शराब के नए नए ठेके खुले, अंकल ने तो अपनी बात रखी, आप क्या कहोगे? इसमें क्या कहेंगे, विरोधी वही है। एक पर फ्री देगा तो सब पिएगा ही है, सब पिएगा। और ये नाला आपका गंदा, आपको दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है, बच्चे को भी दिक्कत होती है। ये नाला, ये रास्ता गंदी, सबको तो दिक्कत है। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं आपके यहाँ पे? बहुत खराब लगता है, खराब है। बहुत देखने में खराब लगता है। आप कितनी बार गए हो आप अपनी कंप्लेन लेके, और कितनी सुनवाई हुई है? हम कंप्लेन लेकर किसी के पास में भी नहीं गए हम लोग। मतलब आपके यहाँ के लोग तो गए। ये हमारे साहब है, ये जानते हैं बड़े भैया। आपके यहाँ पे जो नाला खुला है उसकी कितनी बड़ी समस्या है आपको लगती है? ये देख रहे हो जैसे कि ओपन नाला है, समस्या तो बहुत सारी है इसमें। जैसे आप देख रहे हो कितना कूड़ा करकट इसके अंदर है, इसके अंदर बच्चे गिर जाते हैं और इसमें इतनी जो बदबूदार गैस होती है। अगर हम तो यूज़ टू हो गए हैं अभी, लेकिन जो बाहर का कोई भी गेस्ट आता है या बाहर से आउटसाइडर जो आता है तो वो देखता है तो उसको स्मेल आती है। वो बहुत सारे लोग तो ना मुंह बंद करके, यानी कि अपने नाक और मुंह बंद करके, कपड़ा बंद करके जब आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। और इस नाले की वजह से हमारे आसपास के जो और काम है ना वो भी नहीं हो पाते। जैसे हमें घर वगैरह बनाना हो तो हमारा जो मटेरियल होता है इतनी दूर से कैसे लेके आएँ, तो ये सब चीज़ की दिक्कत हमें बहुत होती है। और आजकल तो हमारे यहाँ पे गेस्ट आने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो करते हैं कि आपके वहाँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इस बदबूदार जो गैस जो इससे निकलती है उससे इतनी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। कि आप देख रहे होंगे मेरे खुद के बाल उड़ गए हैं। ये सब है ना, कुछ तो पानी का इफेक्ट होता है और कुछ इसकी गैस का भी इफेक्ट है। पीने का पानी यहाँ कब से नहीं? पीने का पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, कभी सदा आया ही नहीं। आए। जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे पीने का पानी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है दिल्ली जल बोर्ड की होती है। और दिल्ली जल बोर्ड में अभी हमारे जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार है। और यहाँ के जो MLA हैं वो अमानतुल्ला खान हैं, जो यहाँ पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते और सीधे सीधे वो बोल चुके हैं कि मैं जसोला के लिए कुछ काम करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से सपोर्ट चाहिए भी नहीं उन्हें। और ये फैक्ट है कि उन्हें चाहिए भी नहीं सपोर्ट, क्योंकि आजकल जो है पॉलिटिशियन जो है राजनीति करते हैं वो एक रिलीजन के ऊपर करते हैं। और जो जसोला गांव आप देख रहे हो एक हिंदू कम्युनिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ, हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी भी है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं। हाँ, भाईचारे की तरह रहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों। लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाती हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई रह रहे हैं उन्हें भाई भाई की तरह रहने दिया जाए, तो इसलिए वो काम भी नहीं करते हैं यहाँ पे। और अगर हमने उनको लेटर भी लिखा, मैं अपने यहाँ पे जैसे समाज सेवा समिति जसोला का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैंने अपने लेटर हेड पे भी लेटर लिखा, उनको काफ़ी बार बताया भी, वर्बली भी बताया, लेटर भी लिखा है कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे। बात करने के बाद वो कह रहे हैं कि पीछे से पानी आ ही नहीं रहा। मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ, जब पीछे से पानी नहीं आ रहा तो आप शाहीन बाग, अब्दुल फजल, बटला हाउस में पानी की पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हो? आप दिखा रहे हो 2-3 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो जब जसोला के एक छोटी सी पॉपुलेशन में आप पानी नहीं दे सकते। शाहीन बाग पॉपुलेशन कितनी होगी? यहाँ की पॉपुलेशन अगर हम किराएदारों को लगा के देखें तो कम से कम 25-30 हज़ार के आसपास की हैं। इतनी पॉपुलेशन में पानी आ ही नहीं रहा। पानी आ नहीं रहा। और काफ़ी बार हमने उनको लेटर भी लिखा है, दिल्ली जल बोर्ड में भी लेटर लिखा। इनफैक्ट मैंने ईमेल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो राघव चड्ढा वाइस प्रेसिडेंट जो दिल्ली जल बोर्ड वाइस चेयरमैन जो है, उनको भी मैंने लिखा। मेल का रिस्पॉन्स आया कि हम करेंगे। वहाँ के जेई आए, आके देख के चले गए, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2-3 साल पहले की बात है। अभी भी मैं लगातार उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ मेल के थ्रू, लेकिन अभी तो वो रिस्पॉन्स भी करना उन्होंने बंद कर दिया है। अब रिस्पॉन्स भी नहीं आता, पहले अभी रिस्पॉन्स आता था। पहले रिस्पॉन्स आता था, रिस्पॉन्स आके ये कहते थे कि शॉर्टली हम आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे।
लेकिन शॉर्ट आउट कर देंगे, शॉर्टली का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। शॉर्टली का मतलब कितना हो सकता है 10-20 साल हो, लेकिन शॉर्टली जैसे हम जानते हैं अपनी पढ़ी लिखी भाषा में, शॉर्टली की जल्दी ही मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 मंथ के बाद या 1-2 वीक में। बात बताइए, शराब के नए नए ठेके आप इसमें क्या करेंगे? शराब के नए नए ठेके खुल रहे हैं, इसमें हाँ, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। केजरीवाल का जैसे कि अभी कुमार विश्वास ने बांडा खोल दिया था, यानी कि उसको एक्सप्लोज कर दिया है कि इसकी जो राजनीति है बहुत गंदी राजनीति है। और अभी जैसे पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहाँ पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं तो एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री। तो यानी कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए दारू लीजिए, हम एक के साथ एक फ्री चला रहे हैं। तो अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं केजरीवाल जी से बोलना चाहूँगा, सर बैनर आ रहा है, फिर लगेगा वहाँ पार्टी का। अगर इतनी अच्छी चीज़ है ये दारू की, तो मैं केजरीवाल से बोलना चाहूँगा तो अपने ऑफिस में या अपने विधायक को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को भी वो पिलाए। इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो जो दिल्ली की जनता को आप दे रहे हो। अगर आपको कुछ चलाना ही था तो बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं मोहल्ले वाइज, ठीक है। कोई छोटे बच्चों के लिए जैसे मिड डे मील टाइप का होता है, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील के थ्रू उन्हें शिक्षा देते तो ज़्यादा बेस्ट होता। आजकल मोहल्ला क्लिनिक में भी देख रहे हैं कहीं मोहल्ला क्लिनिक बंद है। इनफैक्ट अभी मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक को एक्सपोज भी किया था, उसका पर्दाफाश भी किया था। ये सुखदेव विहार जो मेट्रो रेड लाइट के पास है। मैं ऐसे ही चला गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने कहा मुझे शुगर और यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है, तो उन्होंने बोला कि आपको 8 मार्च की डेट है। मैंने बोला कि कितना टाइम लगता है इसमें करने में और कितने टाइम के लिए आपके डॉक्टर बैठते हैं, तो उन्होंने बोला 8:30 से 10 बजे तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मैंने बोला 8:30 बजे से तो स्टार्ट भी नहीं होता, तो आप कैसे कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है, वो काम करना नहीं चाहते हैं। मतलब शो ऑफ इतना करते हैं कि हम दिल्ली के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो सब नील एंड वाइट है, यानी कि सब बेकार है। रोजगार के मुद्दे पे सरकार कहती है हमने बहुत काम प्रेशराइज कराया, आपने लगता है ऐसा हुआ? रोजगार के मुद्दे की बात की जाए तो केजरीवाल जी स्टार्टिंग में जब आए थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं एम्प्लॉय हैं उनको परमानेंट करेंगे। अभी पंजाब में भी वो जाके बोल रहे हैं जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं हम परमानेंट करेंगे। आप देख रहे होंगे 15 दिन से हमारी जितनी माताएं बहनें जो भी हैं आंगनवाड़ी की हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है। इनफैक्ट उनका कोई भी, हाँ जी, उनका कोई भी बंदा आके उनसे एक बार बात भी नहीं कर रहा कि आप इतनी देर रात तक आप भूखी प्यासी अपने बच्चों को छोड़ के। आंगनवाड़ी वाले आप कुछ जानते होंगे, कोई आंगनवाड़ी में कोई ज़्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं आता है, निम्न वर्ग से ही लोग आते हैं। एटलीस्ट उनकी बातें सुने, उनको बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और ट्राई करें उनको शॉर्ट आउट करने की। उनकी ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है, वो थोड़ी सी मांगे कि उनकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट कर दे। आप बताइए, मेन मुद्दा जो शराब के नए ठेके खुले हैं, हमें सब बोल रहे हैं कि वो बहुत विरोध में, आप बताइए। देखिए, पहले तो केजरीवाल ने ही शायद ये चुनाव से पहले इन्होंने बोला था उस टाइम कि रेजिडेंशियल एरिया में हमारे शराब के ठेके नहीं खुलेंगे हैं। आज वही है और कहते हैं इन्होंने शुरू में बोला था कि मैं अपनी माँ बेटियों के साथ हूँ, लेकिन अब इन्होंने अपने बच्चे तो सारे ऑस्ट्रेलिया में भेज दिए पढ़ने के लिए, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं जो उसमें बच्चे बिगड़ रहे हैं, नए नए युवा बिगड़ रहे हैं और ऊपर से ये कहते हैं डिस्काउंट भी दे रहे हैं उसमें से। तो आदमी अगर एक पेटी ले रहा है तो एक पेटी फ्री मिलेगा, तो इससे तो और दिल्ली की हालत ख़राब होगी। आने वाले टाइम में दिल्ली की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कहा हमने बसेस वो फ्री कर दी महिलाओं के लिए। हाँ, इन्होंने सारी फ्री का जो चीज़ लोगों को दिया है। हम लोगों को फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हम टैक्स देने वाले हैं, फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब आप फ्री कर रहे हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना। फ्री का मतलब गरीबों को दीजिए, फ्री उनको दीजिए। तो कोरोना काल में राशन दिया गरीबों को फ्री, नाम मात्र के राशन मिले, वो भी बिना वजह के। उन्होंने जो राशन बांटे वो कहते हैं राजनीतिक पर्पज से बांटे, मतलब जो हिंदू मुस्लिम देख के बांटे गए हैं। हमारी गली में खुद ही बटे हैं, तो ठीक है, देख के जो भी अपने जानकार हैं उनको बांटे गए हैं। तो अपने जानकारों को दिए हैं और नॉर्मल पब्लिक में नहीं बांटे। नॉर्मल पब्लिक नहीं, जो जानकार हैं जिनको फ़ोन करके बुलाया गया उन्हीं को देके फ़ोटो खिंचवाने का मतलब हो गया, उस हिसाब से वो बांट रहे हैं राशन जी। और ये नाला है जो, इसमें सबने बोला बहुत बड़ी समस्या है। एक बात बताइए, कब से खुला होगा आपके? देखिए, ये तो शुरू से मैं तो बचपन से देख रहा हूँ नाले का, इतनी बुरी हालत है। जी जी।
जी, हम तो देख रहे हैं नाले की वजह से इतनी सारी बीमारी लोगों को हो रही हैं। एटलीस्ट एसी तक भी 4 साल से 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, इतनी जंग लग जा रही है उसमें। तो आप देखिए इंसानों के अंदर कितनी बीमारी हो रही है, लोगों के बाल गायब हो रहे हैं, दुनिया भर की खांसी, इस टाइप की दुनिया भर की बीमारी। कभी लेटरिन बहती रहती है, कभी ये कचड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ के नाले कवर अप नहीं होंगे क्योंकि यहाँ राजनीति हो रही है जसोला में। आप देखिए शाहीन बाग, ओखला के इतने बड़े बड़े नाले सारे कवर अप हो गए, लेकिन यहाँ से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आबादी हिंदू की है। जो हमारे जो विधायक हैं वो हिंदू मुस्लिम का करते केजरीवाल जी बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करते। हैं, गलत चीज़ है। उनके जितने भी एमएलए विधायक जहाँ जहाँ मैंने हम भी इतना तो पता ही है कि दिल्ली में कौन कौन एमएलए कहाँ का है, तो हमने जहाँ पता किया तो ठीक है, मोस्टली उनके जो एमएलए हैं यही सब करते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे आधे मुस्लिम हिंदू हैं, हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं है, लेकिन वो फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। जी राजनीति जी। रोजगार के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? आपके घर में जैसे आपके कोई सगे संबंधी हो और आपके आस पड़ोस में किसी को सरकार के द्वारा कोई रोजगार मिला है अभी तक? नहीं, अभी तो हमारे सुनने में जी पूरे जसोला में तो किसी को ऐसा नहीं बोला कि जसोला में 25,000 30,000 का लमसम है आबादी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं किसी को दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जॉब मिली है। जी अभी तक आपको कोई सुनाई में नहीं आया है अभी तक। और बारिश में यहाँ पे नाला है, इसका क्या हल होगा? बारिश में बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये एक्चुअली जो सीवर भी लाइन गई है, सीवर में ये सारी दीवारें जो आपको दिख रही हैं इसमें लीकेज है। अभी तो पानी आपको कम दिख रहा है, अभी अगर ये पानी पूरा, तो अभी हम लोगों ने अभी जाकर प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे थोड़ा पानी कम करवाया है। अदरवाइज ये जो दीवारें हैं इनसे लीकेज हो जाती है। पानी के लिए आप प्रोटेस्ट करते हो? आप पानी में हाँ, मतलब जो नाले का पानी है थोड़ा नीचे करके इसको वहाँ से करिए, अदरवाइज ये सारी दीवारों में से लीकेज है। पूरे रास्ते में कीचड़ से निकल के लोग जा रहे हैं, लेटरिन से निकल के लोग जा रहे हैं, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बड़े बुजुर्ग को और हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग तो बाइक से गिर भी जाते हैं यहाँ पे बारिश के टाइम में। जी हाँ, करने का डर रहता है मौत का। हाँ गिरने का है। 2 बार 2-3 बच्चे गिर गए थे। अभी 3-4 दिन पहले एक गाय गिर गई थी, उसको कई सारे लोगों ने मिल के निकाला है। मतलब बहुत बुरा हाल है इधर नाले का। और एक आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं? जी, हमारे घर में तो अभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में नहीं रहते मतलब? आपके हैं बड़े बुजुर्ग? नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हमारे आस पड़ोस में बड़े बुजुर्ग हैं। तो आपने उनके मुँह से सुना है कि पेंशन टाइम पे आ रही है? नहीं, अभी तो हमने सुना है कि पेंशन भी रोक दी है, उनको मिल नहीं रही है पेंशन। कम से कम 6-7 महीने हो गया उनको पेंशन नहीं मिली है। तो इनफैक्ट वो पूछते भी रहते हैं कि पेंशन दिल्ली सरकार ने बंद कर दी है या क्या रीज़न है। तो बेसिकली रीज़न तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि उनको पेंशन अभी मिल नहीं रही, मिली नहीं थी? अभी मिल नहीं रही काफ़ी टाइम से, 6-7 महीने से रुकी। हाँ, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं तो माइनस ही 10 दूंगा। पहले तो जीरो आने में उनको प्लस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज -10 ही है। एक तो जीरो होता है, जीरो भी ये होता है, चलो लेवल पे हो गया, लेकिन माइनस उससे भी नीचे, -10। -1। आप लोग भी है कि चलो कुछ नंबर बताइए। मेरी तरफ से 0। आप -10 आप एक वाला नहीं कोई? जो चीज़ बोला जाता है वो किया नहीं जाए। फ्री के नहीं चाहिए, फ्री के बोल के कोई फ्री के काम नहीं हो रहा है। देखिए, हमें हाँ। फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें फैसिलिटी मिले। हम इंडिया में रहते हैं। हाँ, फ्री से क्या फ़ायदा? एक चीज़ बताइए, अगर फ्री बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि हमें पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब फ्री देंगे। जब पानी हमारे पास आ ही नहीं रहा है तो वो फ्री क्या हुआ? वो तो ऑलरेडी फ्री है। जब पानी आ नहीं रहा तो उससे क्या मतलब है? बुरी हालत हो जाती है लोगों की कि रात के 2-2 बजे तक जगते हैं यहाँ पे पानी के लिए, और वो भी बोरवेल के पानी के लिए जगना पड़ता है 2-2 3-3 बजे रात तक। नहीं, टैंकर नहीं आता, इस साइड में नहीं आता। जैसे ही टैंकर नहीं आ पा रहा, आप देख रहे होंगे टैंकर जाने का कोई जगह ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टैंकर वगैरह की कुछ फैसिलिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं हुई है। अगर सफाई वाले जाती है वहीं पे कचरा करके उठा के चली जाती है, अंदर से कोई सफाई नहीं है। नहीं, अंदर कूड़े गाड़ी आती है। कूड़े की गाड़ी तो आती है। जी, अपने पास जो कहते तो उनके अंडर में आता भी नहीं, जैसे नाले का उनके अंडर में नहीं आता, फिर भी हम लोग बोलते हैं तो तुरंत भिजवाते हैं, सफाई करवाते हैं, फिर वो सफाई करवा देते हैं नाले की। एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं तो इन चुनावों में आप हवा कहाँ देख रहे हैं, कहाँ बह रही है?
एमसीडी इलेक्शन में जो हवा बह रही है वो बीजेपी की तरफ बह रही है। दोबारा जो हाँ जी हाँ, हमारा तो सब मत यही है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि अच्छा जो काम करेगा वही आएगी। हमारा मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जो अच्छा काम करे वही आनी चाहिए। और अच्छा काम जो हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। बीजेपी के टाइम में कोई चीज़ फ्री नहीं दी जाती है कि फ्री के नाम पे लूट ले, रियल्टी दी जाती है और जनता से लिया भी जाता है तो उसकी फैसिलिटी भी मिलती है लोगों को। और आप जैसे आप दोनों हैं, तो आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कोई प्राइवेट में, सरकार कहते हैं हमने इतनी सुविधा दे रखी है। आज ही उन्होंने एक उद्घाटन भी करा 12,000 कुछ नई क्लासेस का। मैं क्या लगता है उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, वो भी जहाँ पे बिल्डिंग में 50,000 का खर्चा है वहाँ पे 5-5 करोड़ के खर्चे हुए हैं। बिल्डिंग बनाने से जब स्कूल में टीचर ही नहीं है तो बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाएगी। आप जाके देखिए उन्होंने बिल्डिंग ऊँची ऊँची कर दी, लेकिन टीचर अभी भी तो कम है। 100 बच्चों पे एक टीचर हो रही, 100 ठीक है 100 बच्चों में एक टीचर क्या पढ़ाएगा। हाँ ये चीज़ है, मतलब टीचर कम है और क्वांटिटी बढ़ा दी क्वांटिटी है। ज़्यादा है। जी जी नहीं, कई सारे स्कूलों ने डिस्काउंट किया। मेरा खुद का स्कूल है, मैंने भी 5-5 6-6 महीने फीस माफ़ करी है। लेकिन बस ये कि ऑनलाइन से पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है कि मान लीजिए किसी का 3 बच्चा है तो ऑनलाइन सेम टाइम में उनके फैमिली मेम्बर में 2 ही मोबाइल है, एक फादर के पास एक मदर के पास। तो अगर फादर उनके ड्यूटी चले जा रहे हैं तो एक मदर के पास मोबाइल बैठता है। सेम टाइम में मदर एक ही मोबाइल से 3 बच्चों को क्लास नहीं कर सकती, ये चीज़ है।